यहाँ पे जो बैरिकेड्स लगी थी उसको पुलिस ने हटा दिया है। यहाँ जो कैमरे लगे थे वो पुलिस ने हटा दिया है। ये किस बात की तैयारी है इसका अंदाज़ा लगा पाना अभी मुश्किल है, लेकिन ये बहुत बड़ा बदलाव है। जो बैरिकेड्स से यहाँ पे जो कैमरे लगे थे वो हटाया गया है। तो क्या ये तैयारी चल रही है कि आगे आने वाले दिनों में ये प्रोटेस्ट स्थल को खाली करा लिया जाएगा, क्योंकि कैमरेज यहाँ से हट गए हैं और जो बैरिकेड थे वो उधर ले जाए गए हैं, इधर का स्पेस खाली कर दिया गया है। बड़ी बैरिकेड है ये, आप देखेंगे एक छोटी बैरिकेड होती है, लेकिन यहाँ धीरे धीरे बड़ी बैरिकेड भी लाई जा रही है। ये बैरिकेड तो आदमी पार कर सकता है, एक बार इस पर जो है धक्का मुक्की नोक झोंक भी होती है, लेकिन ये बहुत ऊंची बैरिकेड होती है। आप देखेंगे मेरी हाइट से कितनी ज़्यादा है। आरएएफ के जवान अभी भी यहाँ तैनात हैं और आरएएफ के जो उधर जवान हैं वो जग रहे हैं पूरे बसेस में। लेकिन ये एक बड़ा बदलाव नज़र आ रहा है कि ऐसा क्यों किया है, सरकार क्या करने जा रही है, ये समझने वाली बात है। लेकिन रातों रात आप देखेंगे इधर के सारे बैरिकेड हटा लिए गए हैं और बैरिकेड अब सड़कों पे या उसके आसपास लगाए जा रहे हैं। इधर जो बैरिकेड लगा था वो भी हटा लिया गया है। और देखेंगे ये 2 बजे की तस्वीरें हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे और लोगों को जो है स्पेस दिया जा रहा है कि लोग थोड़ा बाहर जाएं, थोड़ा बाहर निकलें। ये बहुत एकदम चौक हो गया था। आप देखेंगे उधर अभी बहुत सारे लड़के हैं जो यहाँ पे पानी के टैंकर पे चढ़ गए हैं और सारे यंग एज के लड़के हैं। आता हूँ, देखिए इधर आप देखेंगे, इधर अभी देखेंगे आप ऊपर जो है ऊपर बहुत सारे लोग चढ़े हुए हैं। ये 2 बजे रात की तस्वीर, रात के 2 बजे की तस्वीर है। आप देखते चलिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक बड़ा बदलाव है। यहाँ पे बैरिकेड होता था जिसको पुलिस ने हटा लिया है। इधर भी आप देखेंगे तो ये भीड़ जमा है। एक वीडियो हमने किया आपको देखने को, उसमें उसको भी देखिएगा कि कैसे पूरे फुटपाथ भरे हुए हैं, आसपास की सड़कों पे लोग दरी बिछा करके लोग इस तरीके से सो रहे हैं। मैं अंदर की तरफ ले जाता हूँ। पुलिस के जवान अभी देखेंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो इधर साइड में सो रहे हैं, सुबह का इंतज़ार कर रहे हैं। ये गोल घेरा बना के प्रोटेस्ट हो रहा है। पुलिस के जवान इधर लगे हुए हैं। हेलो, को देख के मैं आया। आपने आईआईटीएन को इंटरव्यू ले रहे थे, देखा आपने? मैंने देखा। और आईआईटीएन के इंटरव्यू ले रहे थे जो रिजाइन दिए हैं। उन्होंने आईएएस का एग्जाम निकाला था 2018 में, उन्होंने निकाला। मैं घर में बैठा था, खाना खा रहा था, उसी टाइम पे मैं चल दिया यहाँ। कहाँ से आए आप? मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। उनकी बात आपको सही लगी? बहुत अच्छी लगी। हर माँ बाप को अपने बच्चों का, मेरा भी बेटा है ये एलएनजेपी में मेडिकल कॉलेज में ब्रेन स्पेशलिस्ट है, सुपर स्पेशलिस्ट। तो आप तो सब आपके घर में तो सब सेटल हैं, तो आप क्यों आ गए? मैं इसलिए आया कि बच्चों का भविष्य, आने वाला उनके बच्चों को, जो हमारे बच्चे सेटल हैं तो उनके बच्चों को कौन देखेगा अगर हम नहीं आएंगे? हमारे जैसे ठीक बात है। ये एक पेरेंट्स हैं, वो वीडियो हमने दिखाया था, आपने देखा होगा, उसमें 4 आईआईटीएन लोगों से बातचीत थी। अब आप देखेंगे इधर साइड में, ये मैं अंदर साइड भी दिखाते चलता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट विंग के लोग गैदर्ड हैं और पूरी भीड़ है। और प्रोटेस्ट जिधर वो साइट है उधर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। इधर इतनी ज़्यादा उमस है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। असद आते जाओ। यहाँ पे आयशा के और तमाम जो दिशा है इन सब के स्टूडेंट विंग के लोग हैं। हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते। इधर दिखाते हैं, देखेंगे ये डिस्क्राइब करना चाहोगे एक लाइन में? नहीं, चाहोगे प्रोटेस्ट को? प्रोटेस्ट देखा ना? अरे दोस्त कवर कर रहे हैं यार हम। एक वर्ड में, एक लाइन में। आप देखेंगे इधर साइड में, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और उमस इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा उमस है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा उमस है और लोग बेने से हाँक रहे हैं, किसी तरीके से हाँक रहे हैं। ये पूरी तमाम तस्वीर है। मैं थोड़ा अंदर जाता हूँ। बहुत सारी स्टूडेंट्स, और आज इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ तो कल भी नहीं थी, लेकिन आज जो कॉल दिया गया है कल सुबह मार्च का, तो 2 बजे से पहले आप देख रहे हैं चलना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा भीड़ है। नमस्ते दोस्त। तो मैं थोड़ा आगे स्टेज की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ, दिखाता हूँ कि अब लोगों की नींद, आँखों में नींद भरी हुई है, लेकिन फिर भी लोग जग रहे हैं, फिर भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और मंच के पास की तस्वीर है,
लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बैरिकेड्स हटाए गए हैं, तो मैं ये देखना चाहता हूँ पीछे के बैरिकेड हटाए गए कि नहीं हटाए हैं वो। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? ये क्या हुआ इधर? You are doing amazing job. But Thank you, क्या people हुआ? are resting. People are just resting. Like they were. नहीं, इधर नहीं जाना है मुझे, उधर जाना है बैरिकेड। अच्छा अच्छा, तो ये हेलो हेलो, तो ये देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। आज चल पाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। असद आराम से आना, एक सेकंड। लोग आ रहे हैं ना। आप एक सेकंड, कल ये स्थिति नहीं थी कि चल पाना मुश्किल हो। पता नहीं कैमरा कितना कैप्चर कर पा रहा है इस भीड़ को। एक सेकंड दोस्त, थोड़ा हटना 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 हटना। भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। हेलो हेलो, एकदम अच्छा हूँ। थोड़ा आगे जाने दो, मैं स्टेज की तरफ जाऊँगा। यहाँ देखेंगे नेहा और जो उनके साथी हैं अनशन पे बैठे हुए हैं अभी भी, और उनके साथी यहाँ पे घेरा बना के खड़े हुए हैं। मैं इधर आता हूँ थोड़ा, और थोड़ा सा आगे जा कर के दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये ह्यूमन चेन बना के खड़े हैं बहुत सारे बच्चे। दोस्त जाने दो, एक सेकंड मुझे इधर थोड़ा जाने दो, उधर नहीं सर ये देखेंगे, ये स्टेज है। स्टेज के उस तरफ कितनी ज़्यादा भीड़ है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हेलो हेलो हेलो, स्टेज के पास सारे लोग हैं इकट्ठा हुए हैं, और ये सारे देखेंगे उनके वॉलंटियर्स हैं जो घेरा बना के खड़े हुए हैं। मैं स्टेज के पास जाता हूँ। असद आराम से आना। ये सारे लड़के जो रात भर जग रहे हैं, और कल भी मुझे लगता है कल पूरी रात जगे। कल भी आप लोग जगे हो? 3 दिन से जस्ट जगे हुए हैं, सुबह से यहाँ खड़े हैं। कल जाने की तैयारी है क्या? यस सर। अच्छा, नहीं आने दे रहा है, बात कर रहा था। तो आप देखिए, ये मैं स्टेज के पास आ गया हूँ। उधर से देखिए ये कितना मुश्किल हुआ आने में। आज जो भीड़ है वो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। सरकार के लिए ये भीड़ चिंता का विषय होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि इतना ज़्यादा अभी हुजूम है और रात के 2 बज रहे हैं। इधर भी पीछे बैरिकेड है, इधर का बैरिकेड है, इधर भी बैरिकेड लगा हुआ है, और ये सारे स्टूडेंट रुके हुए। कहाँ से आए हो आप लोग? बताओ। सर मैं जम्मू से हूँ, एंड मैं ये ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चों ने सुसाइड की और जो प्रोटेस्ट चल रहा है, बट हम एक क्वेश्चन भूल रहे हैं कि क्या बच्चों की ज़िंदगी एक एग्ज़ाम से ज़्यादा सस्ती हो सकती है? क्या इसमें सिर्फ सरकार का ही दोष है, या हम कुछ और भी पॉइंट भूल रहे हैं कि एक बच्चे को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा, इतना ज़्यादा कैसे सिर्फ एक एग्ज़ाम लग गया कि वो बोलता है कि मैं बर्डन हो जाऊँगा एक पीयर प्रेशर, समाज का जो पीयर प्रेशर। जी, मैं भी स्टूडेंट हूँ। पीयर प्रेशर इतना होता है, आपकी सक्सेस केवल एक एग्ज़ाम पे डिपेंड करती है। इस तरीके का माहौल बना दिया जाता है कि सिर्फ एक एग्ज़ाम क्लियर करने से आप सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए। खैर, ये धारणा भी बदलनी चाहिए, लेकिन वो जिन बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चों की फ़ोटोज़ इधर लगी हुई हैं। और हाँ, अच्छा, तो ये बहुत सारे लोग। आप कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ, एक मिनट। कोई बात नहीं, आराम से। आप कहाँ से आए हो? काका? शाहजहानपुर से, यूपी से। क्या सोच के आए हो? मैं यहाँ समर्थन करने आया हूँ बच्चों का। बच्चों का। तो क्या लग रहा है, मार्च हो पाएगा? मार्च होगा, लेकिन पुलिस जाती कर सकती है। पहलवानों का, जैसे पहलवानों के साथ किया, तब भी मैं यहीं था। पहलवानों के साथ बहुत जाती की इन्होंने। ये हो सकती है रात के 3 बजे के बाद। देखेंगे इधर, ये जो सीजेपी की टीम है। अब देखिए इधर लड़के। हेलो हेलो, देखिए, नमस्ते नमस्ते। हेलो, कैसी हो आप? कहाँ से? आई एम फ्रॉम भोपाल एंड मैं आपको कंटिन्यू फॉलो करती हूँ। अभी मैंने देखा आपने पूरा दिल्ली को पूरा छावनी बना दिया। जस्ट देखा आपने? अरे इतनी जल्दी देख भी। ऑन इंस्टाग्राम आप बिल्कुल फुल ऑन अपडेट रहते हो। सो चाहे आपका मणिपुर की भी जो आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसे भी मैंने पूरा देखा था। चलो ठीक है, हम जो करते हैं ये बताओ, तुम क्या करने आई हो? हम लोग यहाँ शिक्षा मतलब एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपर सुचारू रूप से चले, इसके लिए आए हैं। और वी वांट कि हमें धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। और हम हर जगह देख रहे हैं कि प्रदर्शन हो रहे हैं, युवा परेशान है नौकरी के लिए, पेपर्स के लिए। वो इतने साल मतलब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं, परिवार अलग परेशान है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही है ऑल ओवर। ये इतनी भीड़, आज बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है।
हाँ डेफिनेटली होना भी चाहिए। जगह से लोग आ रहे हैं आपको मिल। भारत देश का नागरिक होने के नाते हम सभी का ये कर्तव्य है कि अगर देश में कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। सामने अभिजीत बैठे हुए हैं और उनकी पूरी टीम बैठी हुई है। उधर बहुत सारे बच्चे देखेंगे और इतनी रात को जो है 2 बजे जग रहे हैं। लेकिन अभी भी सवाल है कि पुलिस जो बैरिकेडिंग हटाई है और कैमरे। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग? कहाँ से हो? सर मैं बलिया से हूँ। झारखंड से। आप जीशान भैया के आए थे ना, तो बस वहीं पर गए। आप कहाँ से? मैं बलिया से हूँ। क्या सोच के आए हो? बिहार से आ हम रहा। लोग सोनम वांगचुक सर के लिए आए हैं, बस उनका देख करके जिस तरीके से हम लोगों के लिए वो अपना पूरा जीवन दाव पे लगा दिए हैं। बाकी कोई पार्टी और प्रोटेस्ट दुनियादारी किसी चीज़ से मतलब नहीं हम लोगों को। हम लोग बस उनके लिए आए हुए हैं कि हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए वो 20-22 दिनों से बिल्कुल अपना दाव पे जीवन लगा दिए थे। 14-15 किलो के आसपास वो अपना वेट लॉस कर चुके थे। ज़बरदस्ती पुलिस वाले ने उनको उठा के ले गया यहाँ से। ये चीज़ें देख के बहुत तकलीफ हुई। हम लोग सब निकल लिए वहाँ कहाँ से आए? गाजीपुर से आए हैं, बनारस के पास में, यूपी से। अरे यार, और गाजी- जनरल डब्बे में भर के किसी तरीके से आए हैं, बिल्कुल अच्छा। बोरी के तरीके से भर के आए हैं जनरल में एकदम। सफल बनाने के लिए हम लोग आए हैं बहुत दूर से। आज ही मेरा कहना ये है कि मैं 2 लाइनों में पूरे देश में चल रही चीज़ों को बताना चाहूँगा। मैं क्यों आया हूँ? मैं आया हूँ कि मैं अपने भाइयों को सपोर्ट कर दूँ। मैं जॉब करता हूँ, बट मैं चाहता हूँ जिस तरीके से हो रहा है कि राजनीति का दौर भारत में यूँ छाया है। अगर कोई पूछे सरकार से सवाल तो सब कहते हैं अरे साला पाकिस्तान से आया है। इस चीज़ को झूठा करने के लिए आया हूँ मैं अपने भाइयों का साथ देने आया हूँ, क्योंकि 2014 में बहुत मुद्दा था कि हम हर साल आपको रोजगार देंगे। तो वही हमारा युवा आजकल यही कहना चाहता है, याद करो या मेरे यारो, सन 14 का जो नारा था, रोजगार लाएंगे देश में, ऐसा ही कुछ वादा था। सत्ता का लालच था उनको या वो वादा सच्चा था? कहाँ गए वो रोजगार सारे जिनका सपना उन्होंने दिखलाया था? और आखिरी की लाइनें यूँ हैं कि अब जब हम सरकार से पूछते हैं सवाल तो वो कहती है कि अरे हमसे रोजगार की डिमांड क्यों कर रहे हो, बाकी सरकारों में भी यही होता है। तो हमारा दिल खुद ही बोलता है सत्ता में तो तुम हो, सवाल किसी और से क्यों पूछे हम? सरकार तो तुम हो हमारे, जवाब किसी और से क्यों ढूंढे हम? मैं हूँ चौकीदार करके जिसने कैंपेन चलाया था, रोजगार लाएंगे देश में, सभी लोगों को बताया था। याद करो या मेरे यारो, सन 14 का जो नारा था। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? आदित्य मिश्रा से। तो आदित्य, ये बताओ कि ये जो लिखा है किसने लिखा है? ये मैंने खुद से लिखा है। ये आदित्य है और 2019 से लिखता आया हूँ, बट ऐसे सर। कहाँ से हो? मैं बलिया से हूँ। ये बागी बलिया, इनके ज़िले के लिए कहा जाता है वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। तो वहाँ से आए हुए हैं। पता है सर क्या होता है? अभी आया है हजडिया से। कहाँ से? झारखंड से हूँ। जम्मू से। जम्मू से आए हैं। क्या नाम है? अनिकेत वर्मा। क्या सोच के आए? सोच के रेवोल्यूशन सोच के कि अगर हमारे सभी युवा भाई इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमारा ही फर्ज बनता है कि हम भी आएँ। तो ये देश का इतना बड़ा क्या हो सकता है, क्या चल रहा है मन में? मुझे तो लगता है कि दिल्ली पुलिस तो करने नहीं देगी कुछ, क्योंकि हमारे जो सुप्रीम लीडर है वो काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि हम सारे कॉकरोच जब इकट्ठा हो जाए ना तो उनको मसलना मुश्किल है। दैट्स वाई दे आर अफ्रेड ऑफ इट। बताओ, पहले ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ इंस्टाग्राम पे मूवमेंट चला है, कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, इतनी भीड़ अचानक से कैसे आ गई? देखिए, सोनम वांगचुक सर के प्रदर्शन की सोनम वजह से, आपकी वजह से, और जितने भी पत्रकार हैं, जो ईमानदार हमारी वजह से बोलोगे तो हमको पुलिस पकड़ के डाल। टाइम देख के लगा कि अब अभिनव भैया के आने का टाइम हो गया। हाँ हमारे दर्शक, हमारे दोस्त हैं। कहना चाहेंगे कि एक कहावत है, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। उसमें है कि हर क्या कहते हैं मैं भूल रहा सर थोड़ा सा। कोई बात नहीं, बात तुम्हारी जो तुम लोग कह रहे हो हम उसको समझा रहे हैं। हर प्रोटेस्ट देश विरोधी है, ये हमसे मत कहा करो। आधार कार्ड है हमारे पास, कहाँ दिखाना है बता दिया करो यार। बहुत बढ़िया। तो ये आप देखेंगे सारे बच्चे इकट्ठा हुए हैं। आप लोग कहाँ से हो? मैं अयोध्या से हूँ और छात्र संघ का रनर महामंत्री रहा हूँ। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सरकार ने अभी कुछ देर पहले लाइट काट दी थी। लाइट कट गई थी? हाँ, 1 घंटे के लिए लाइट काट दी गई थी। बहुत परेशानी हो रही है। सरकार एकदम से पूर्णतया से डर गए हैं, पूर्णतया डरे हुए हैं। मैं 2 लाइन इनके लिए कहना चाहता हूँ कि सांपों की फनकार हम बदलने आए हैं। दुर्योधन तेरी सत्ता का है अंत नज़दीक समय खड़ा, जल्द ही हम आपकी सरकार बदलने आए हैं। चलिए, ये इनका कहना है। लेकिन आप देखेंगे
कि यहाँ पे हलचल बढ़ी हुई है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि रात के 2 बज रहे हैं। दिल्ली ये जंतर मंतर के आसपास में सड़कों पे लोग लेटे हुए हैं। ये स्थल खचाखच भरा हुआ है, लोग पसीने से तरबतर हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ है। मैं अभी जाऊंगा, भीड़ के बीच में भी दिखाने की कोशिश करूंगा। देखेंगे कि आंखों में नींद भरी है लेकिन जग रहे हैं। और सबका एक ही कॉल है कि हमको संसद जाना है, संसद के लिए मार्च करना है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा। ये जो नई रणनीति समझ में आ रही रात के 2 बजे, ये सुबह तक हम डिकोड कर पाएंगे, लेकिन हमारा मकसद है कि आपको रातों रात सारी अपडेट देते रहें। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा। कैमरे के पीछे मेरे साथी असद हैं। शुक्रिया।